हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो है CDP का 151 नंबर क्वेश्चन से आगे करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 150 क्वेश्चन करवा दिया, जिसका वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 151 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या आलम्बन देना। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। तो यह है कि उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को आलम्बन देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 152 नंबर क्वेश्चन। कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। तो कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। यह जो है कोहेलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की विशेषता है कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेदी गामक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण है संवेदी गामक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर क्वेश्चन कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है, तो यह गलत है। जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह भी गलत है। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं, यह भी गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है। तो वह स्तर जिसमें हम किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ की अपेक्षा रखते हैं, वह जो है पूर्व परंपरागत स्तर के तहत आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उस अवस्था में जिस अवस्था में हम कोई काम करते हैं किसी लोभ के कारण, तो वह जो है पूर्व परंपरागत अवस्था में आती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अंतःक्रिया। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है सामाजिक अंतःक्रिया को माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं। यह जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर क्वेश्चन, अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे।
तो अपने स्कूल की जो प्रथाएं हैं, जो व्यवहारवादी है, उनको संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए इनमें से कौन से बदलाव आप चुनेंगे? लचीले पाठ्यक्रम की बजाय मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाएंगे, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे, या रचनात्मक आकलन की बजाय योगात्मक आकलन को अपनाएंगे? और ऑप्शन डी है कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर जब हम मदद करते हैं तो वह जो है सो पार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, उसे हम पार कहते हैं। लिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का डैश अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक अधिगम। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम। वाइगोत्स्की जो है सहयोगात्मक अधिगम के पक्षधर थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? वह कौन सी अवस्था है जब हम कोई कार्य जो है सो अपने व्यवहार के परिणाम के लिए नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार के परिणाम के लिए सोचते हैं? जैसे कि वो अगर मैं ये करूं तो दूसरे इसके बारे में क्या सोचेंगे, हमारे माता पिता और हमारा समाज क्या सोचेगा? तो वह कौन सी चरण है? तो वह जो है सो सी हो जाएगा ऑप्शन परंपरागत चरण। उस चरण को परंपरागत चरण कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाता है? तो यह जो अवस्था होती है, यह जो सोच होती है जिसमें हमें लगता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे कि कार, गुड़िया, निर्जीव वस्तुएं जो हैं उनमें भी गुण होते हैं सजीव के, तो वह जो है सो जीववादी सोच कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जीववादी सोच। अगला क्वेश्चन कथन एवं कारण पर है। तो चलिए देखते हैं। कहती है कि 4 वर्षीय या लंबे व चौड़े दो बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। तो अब इसका कारण क्या होगा? जीन पियाजे के अनुसार यह संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो क्या कथन एवं कारण सही है? तो जी हाँ, दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन भी सही, कथन और कारण दोनों सही है। और कथन का जो व्याख्या कारण बिल्कुल अच्छी तरीके से करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? तो यह हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? तो स्कीमा का प्रयोग जो है सो जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उन्हें आधा प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करके और आधे प्रश्न उन्हें खुद से जो है सो हल करने को कहें। यह ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिदिन विचार का सही युग्म चुनिए। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिदिन विचार का सही युग्म ऑप्शन ए दिया हुआ लेव वाइगोत्स्की और सांस्कृतिक उपकरण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सांकेतिक प्रतिनिधिकरण सिखानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय या वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जैसे अपनी समझ बना लेते हैं? तो उस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था में ही जो है हम अपने वर्तमान, भविष्य और बीते हुए समय के बारे में जो है सो पूरी तरह से समझ बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है स्कीमा के रूप में। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को जो है सो स्कीमा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता है? तो इसका आंसर है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो लेव वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा पर सबसे अधिक जोर दिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहेलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहेलबर्ग और किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीन पियाजे। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहेलबर्ग और जीन पियाजे दोनों ने प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है? तो जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर स्कीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रति की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो इसकी चर्चा जो है सो लेव वाइगोत्स्की ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? तो लेव वाइगोत्स्की से। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने इसके बारे में चर्चा की है? तो लेव वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन है, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देते हैं। तो चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की किसके महत्वता पर जोर देते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कि संस्कृति को जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो इसका सही आंसर है लॉरेंस कोहेलबर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कि बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास का जो है चरण का एक क्रम सुझाया था, तो वह लॉरेंस कोहेलबर्ग थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? तो संकेतों का इस्तेमाल जो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक चरण में करने लगते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहार का सिद्धांत, या फिर लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, या लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? यह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 180 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। 30 क्वेश्चन जो है सो हम आज कर चुके हैं, और इससे पहले 150 क्वेश्चन किया था। तो आज 180 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें लगभग 300 से 350 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और छोटी सी एक हेल्प होगी, अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो रीच बढ़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं, आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।